एक नई डिवाइस की बात करने वाले हैं। ये डिवाइस आप लोगों ने देखी होगी। हो सकता है आपने देखी होगी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, या शायद देखा होगा आपने मोबाइल के चार्जर में, या हो सकता है शायद आपने देखा हो आपके घर के सीलिंग फैन में। कौन सी है ये डिवाइस जो है? तो बच्चों, डिवाइस है बहुत छोटी पर काम करती है बहुत बड़े। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर को। तो बच्चों, आपने शायद देखा होगा कई बार हमारे घरों में ऐसा होता है। हमारे घरों में फ़ैन बंद हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक डंडा उठाते हैं और फ़ैन को ऐसा गोल घुमाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि फ़ैन चलने लगता है। कैसे चलता है फ़ैन? और आपने शायद देखा होगा कि जब कोई कैमरामैन फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है तो जैसे ही वो क्लिक की बटन दबाते हैं, फ्लैश छपाक से सामने आता है, बहुत तेज़ लाइट आती है और वो फ़ोटो बहुत अच्छे तरीके से क्लिक हो जाता है। तो एक्चुअली देखो होता क्या है, जब हमारा फैन होता है बंद, उस समय वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर होता है। अगर मुझे इनर्शिया ऑफ रेस्ट को चेंज करना है, उसको इनर्शिया ऑफ मोशन में लेके आना है, तो मुझे एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होता है। हमारे घर का जो सीलिंग फैन होता है उसे नॉर्मली 0.5 से लेके 1 एम्पीयर तक का करंट चाहिए होता है। पर ये तब की बात है जब वो फैन रनिंग कंडीशन में होता है। अगर मुझे फैन को ऑन करना है तो उसी जो रिक्वायरमेंट ऑफ करंट होती है वो इस 0.5 या 1 एम्पीयर से लगभग 15 टू 20 टाइम्स ज़्यादा होती है। दैट मीन्स कि उसको कम से कम 15 से 20 एम्पीयर का करंट चाहिए। अब हमारे घरों की लाइन होती है 5 एम्पीयर की, तो अगर मैं किसी फैन को 5 एम्पीयर की लाइन से रन करने की कोशिश करूँगा तो वो रन नहीं कर पाएगा। तो अब ये रिमेनिंग करंट कहाँ से आएगा? तो ये रिमेनिंग करंट हमें एकदम से प्रोवाइड करता है कैपेसिटर। जैसा आप होली के एग्जाम्पल से समझिए। होली के एग्जाम्पल में अगर मेरा मन है किसी को पूरी तरह से भिगाने का, तो मैं क्या करूँगा? मैं क्या पिचकारी लेके उसे भिगाऊंगा या एक पूरी बकेट लेके छपाक से उसे भिगा दूंगा? दैट मीन्स कि आपने क्या किया, एक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को विद इन अ मोमेंट उस बच्चे के ऊपर या उस पर्सन के ऊपर डाल दिया, जिससे वो पूरी तरह से पानी से सराबोर हो जाता है। सेम प्रोसेस हम लगाते हैं इलेक्ट्रिकल सीलिंग फैन के केस में। सीलिंग फैन को एक हाई करंट चाहिए। जब हम उसमें कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर बेसिकली बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ऑल ऑफ अ सडन फैन को थ्रो कर देता है। तो फैन का इनर्शिया ऑफ रेस्ट कन्वर्ट हो जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन में। जब एक बार फैन मोशन करना शुरू कर देता है तो जो रूटीन करंट होता है वो उसको लगातार रोटेट करता रहता है। इस तरह से कोई भी फैन प्रॉपरली रन करता है। केवल फैन ही नहीं, हमारे घर की ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का कंसेप्ट यही होता है। दैट मीन्स कि मुझे एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारा करंट किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्रोवाइड कर पाए। हमारे लिए काम कैपेसिटर करता है। कैपेसिटर को अगर हम चाहें तो हम देखिए, कैपेसिटर इज बेसिकली चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। कैपेसिटर को शायद आपने देखा हुआ है, आपने देखा होगा कंप्यूटर के मदरबोर्ड में ये लगा होता है। आपने शायद देखा होगा, अगर आपने अपने घर के मोबाइल चार्जर्स को खुला हुआ देखा तो उसके अंदर आपको देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ये होता है कैपेसिटर। अभी जो आपने देखा वो था सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हम अपने अकॉर्डिंगली अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स को यूज कर सकते हैं। आपको कई तरीके के कैपेसिटर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से बेसिक टाइप होते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसके अलावा भी हमें जैसी ज़रूरत होती है हम कैपेसिटर को उस शेप या साइज का बना सकते हैं। बट हर तरीके के कैपेसिटर की खास बात ये होती है कि उसमें लगती है दो प्लेट्स। एक प्लेट होती है पॉजिटिवली चार्ज और दूसरी होती है नेगेटिवली चार्ज। जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हम लगाते हैं वो डिपेंड करती है कि हम किस तरीके का कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। जब मैं स्फेरिकल कैपेसिटर यूज करूंगा तो मैं उसमें दो मेटेलिक शेल्स ले लूंगा, जिसमें एक को मैं पॉजिटिवली चार्ज करूंगा, एक को करूंगा नेगेटिवली चार्ज। अगर मैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ले रहा हूँ तो मैं उसमें दो सिलेंड्रिकल शेप की प्लेट्स लूंगा। अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेता हूँ तो उसमें भी मैं दो मेटल की प्लेट्स लगा देता हूँ। इन सभी कैपेसिटर के लिए खास बात ये होती है कि इनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली हम इनका एरिया, इनका डिस्टेंस, इनका शेप, इनका साइज बदल सकते हैं। अब बात करते हैं आखिर ये बनता कैसे है, काम करता कैसे है कैपेसिटर। बच्चों, इसके लिए मैंने एक छोटा सा डिवाइस कनेक्ट करके रखा हुआ है। एक बार देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो कैपेसिटर बनाने के लिए बेसिकली हमें दो मेटल प्लेट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें एक प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं और दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज को इंड्यूस कराते हैं। उसके लिए मैंने ये दो मेटल की प्लेट्स लेके रखी हुई हैं। इस प्लेट को मैं पहली प्लेट मान के चलता हूँ, जिसको मैं चार्ज प्रोवाइड करूँगा। चार्ज प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास एक LCR मीटर है। इस LCR मीटर से मैं इसको चार्ज करूँगा। इसके कारण इस प्लेट के ऊपर हम चेक करेंगे कि चार्ज प्रोड्यूस होता है या नहीं।
और हम साथ में चेक करेंगे कि टोटल कितना चार्ज हमारे पास कलेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए एक छोटा सा अरेंजमेंट करना है जिसमें हमें 2 मेटल प्लेट्स को लेना है, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इन डिस्टेंस सेपरेटर्स को लेना है, साथ में हमें लगेंगे कि कुछ कॉर्ड्स और साथ में लगेगा LCR मीटर। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मैंने एक छोटा सा सर्किट बनाया है जिसमें मैंने जो 2 प्लेट्स ली हुई थी उनको अरेंज किया। तो देखो आप, मैंने फर्स्ट प्लेट यहाँ पर एक लगा के रखी है। इस प्लेट को मैंने इस LCR मीटर के पॉजिटिव एंड पे कनेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स कि ये जो प्लेट है ये पॉजिटिव प्लेट का काम करने वाली है। मैंने LCR मीटर के नेगेटिव एंड से एक दूसरी प्लेट को कनेक्ट किया हुआ है। दैट मीन्स कि इस बार ये नेगेटिव प्लेट की तरह काम करेगी। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है, देखो जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसको ऑन करने से इस पूरी मेटल प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। अब हमने इंडक्शन में पढ़ा था कि अगर मैं किसी पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट के पास कोई अनचार्ज कंडक्टर को लेके आता हूँ तो उसके ऊपर इंडक्शन के कारण अपोजिट चार्ज जनरेट होता है। दैट मीन्स कि अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। तो इस प्लेट को अगर मैं प्लस बनाता हूँ तो इसका ये वाला जो सरफेस है ये पूरी तरह से हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज, और इस नेगेटिव के साथ इसके ऊपर आ जाएगा पूरा पॉजिटिवली चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज की हमने कर दी है अर्थिंग। दैट मीन्स कि अब इन दोनों प्लेट्स की इनर सर्फेसेस के बीच में यहाँ पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज है। अब इसको चेक करते हैं कि इसने क्या सच में चार्ज को स्टोर किया है। इसके बीच का डिस्टेंस जितना कम हो उतना अच्छा होता है। डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पर सेपरेटर्स लगा के रखे हुए हैं। तो एक बार इनका डिस्टेंस लीस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कितना कैपेसिटेंस हमें मिल पा रहा है। इसके लिए मैंने LCR मीटर लगा के रखा हुआ है। LCR मीटर में मुझे अलग अलग रेंज मिलती है। क्योंकि हमारा कैपेसिटेंस बहुत कम होने वाला है इसलिए मैंने इसको पिकोफैरेड की रेंज में सेट किया हुआ है। जैसे जैसे कैपेसिटर की रेंज हाई होती है हम उसको चाहे तो पिको की जगह माइक्रोफैरेड कर सकते हैं, फैरेड कर सकते हैं या मिलीफैरेड भी कर सकते हैं। तो एक बार इस LCR मीटर को ऑन करके देखते हैं कि कितनी कैपेसिटी आ रही है। जब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो डिस्प्ले आ रहा है 73.7 और रेंज मैंने सेट की हुई है पिकोफैरेड। दैट मीन्स कि इसने 73.8 पिकोफैरेड की चार्ज को स्टोर कर लिया है। तो इस तरह से मैं किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज को स्टोर कर सकता हूँ। अगर मुझे अमाउंट ऑफ चार्ज को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं। जब मैं कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम या ज़्यादा करता हूँ या फिर इन प्लेट्स का एरिया चेंज करता हूँ तो नेट कैपेसिटेंस में भी मुझे फर्क दिखाई देता है। तो इन सारे फैक्टर्स की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो इस तरह से कोई भी कैपेसिटर को हम यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ और साथ में शेयर करो।